नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इंद्रनील। उम्मीद करता हूं कि अभी इस टफ सिचुएशन में सब कोई सेफ हो। पूरा वर्ल्ड, पूरा देश कोरोना के लिए लड़ रहा है और हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले ही इंडिया के साथ चाइना का फाइट हुआ जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। तो मैं उस सोल्जर्स के लिए जय हिंद बोलना चाहूँगा बिकॉज दे आर द ओरिजिनल रियल हीरोज। उसके साथ ही हम लोगों की और एक सैड न्यूज सुनने को आया। हम लोग की बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक टैलेंटेड एक्टर, ग्रोइंग एक्टर सुसाइड किया, जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, जो कि सब कोई जानता है। आई डोंट नो क्यों, मुझे पता नहीं कि मैं इस सुसाइड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। सुसाइड का रीजन था डिप्रेशन। तो दोस्तों, आज मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे तुम लोगों को ना कोई कविता सुनाने वाला हूं, ना कोई स्टोरी। आज मैं डिप्रेशन लेके तुम लोगों के साथ कुछ बात शेयर करने वाला हूं। अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो दिल तक पहुंचे, अगर कोई डिप्रेशन में हो, अगर ये वीडियो देख के तुम लोगों को डिप्रेशन बाहर आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना और इस वीडियो को काफ़ी सारा शेयर करना। जो लोग डिप्रेशन से है, इस वीडियो को देख पाए, उन लोग तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसा चीज है, जैसे अगर कोई आदमी कुछ चाहता है दिल से, उसके लिए कड़ी मेहनत करता है, अगर उसको नहीं मिलता है तो वो आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर था। अगर आप उनका कैरियर ग्राफ देखेंगे, उनका मूवीज, तो शायद एक या दो ही फ्लॉप मूवीज था, बाकी सारा हिट मूवीज था। चाहे काई पोची हो, MS धोनी हो, छिछोरे हो जो लास्ट मूवी था। तो मैंने छिछोरे देख के बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। आई डोंट नो आप लोगों ने कितने जन ने छिछोरे देखे है। तो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी था। बात आता है कि इतना टैलेंटेड, इतना कुछ होने के बाद भी एक आदमी क्यों सुसाइड किया, क्यों डिप्रेशन में गया। तो सुनने को आया था कि सुशांत सिंह राजपूत से 7 मूवीज ले लिया गया था। इनफैक्ट उनको इनडायरेक्टली बॉयकॉट किया गया था सुशांत सिंह राजपूत को। तो उसी के चलते सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चला गया था। अब एक चीज और है जो कि मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर कोई बोले कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली बहुत वीक थे, तो रॉन्ग है, गलत है। सुसाइड करना मतलब, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक आदमी मेंटली बहुत वीक होता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक्टर नहीं थे या फिर डांसर नहीं थे, एक जीनियस भी थे, जिन्होंने AIEEE में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि ऑल इंडिया बेसिस होता है, जिसमें नियर अबाउट 10 to 15 lakhs एग्जाम देता है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत 7th रैंक होल्डर था ऑल ओवर इंडिया में। तो उस आदमी को हम लोग दिमाग से कमजोर नहीं बोल सकते। सर, नॉट अ मैटर ऑफ जोक कि 10-15 लाख एग्जाम स्टूडेंट में से 7th रैंक करना। तो उसके बावजूद भी, इतना मेंटली स्ट्रांग होने के बाद भी, इतना कैरियर अच्छा होने के बाद भी, उसको पॉलिटिकली प्रेशर से, मतलब हर जगह पॉलिटिक्स होता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, उसको प्रेशर दिया गया, उसको बॉयकॉट किया गया इनडायरेक्टली, जिसके चलते डिप्रेस्ड हो गया। तो ये तो हुआ सुशांत सिंह का। तो हम लोग कैसे डिप्रेस होता है? अगर कोई भी अगर क्रिकेट खेलता है, कोई भी अगर फुटबॉल खेलता है, उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, दिन में 18 घंटा 20 घंटा उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो उस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाया, तो
तब जाके एक आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन का रिजल्ट जो होता है वो ऐसा ही रिजल्ट होता है, कोई सुसाइड करता है, कोई मेंटली डिसबैलेंस्ड हो जाता है। तो ये होता है डिप्रेशन, समझना पड़ेगा। तो अब बात आता है कि इस डिप्रेशन से हम लोग बाहर कैसे आए। तो मेरे लाइफ में भी 2015 में ऐसा एक दौर गया था जिसके चलते मैं थोड़ा डिप्रेशन हुआ था। मेरा पर्सनल कुछ इश्यूज था, मेरा फैमिली और पर्सनल कुछ इश्यूज था जिसके लिए मैं डिप्रेशन में चला गया था। तो इसके लिए कुछ डिप्रेशन से बाहर आने के लिए 3 चीजें करना पड़ता है। फर्स्ट, एक चीज समझना पड़ेगा दोस्तों कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब अभी अगर तुम लोग जिस फेज में हो, कोई अगर हैप्पी मोमेंट्स जा रहा है या फिर किसी का सैड मोमेंट जा रहा है, तो कांस्टेंट नहीं होता है। लाइफ में अप एंड डाउन्स रहता ही है। तो एक सिचुएशन, अगर किसी का खराब सिचुएशन चल रहा है तो डेफिनेटली वो सिचुएशन कुछ दिन बाद, चाहे हो सकता है 1 दिन, चाहे 2 दिन या 1 महीना या फिर 1 साल भी हो सकता है, अच्छा टाइम आएगा। तो उसके लिए हम लोगों को पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिचुएशन से भाग के उस सिचुएशन को बिना फेस किए हम लोग डिप्रेस्ड होके कुछ गलत कदम उठा ले। तो इस सरासर हम लोग कायर की तरह भागेंगे नहीं। तो इस सिचुएशन को हम लोग फेस करेंगे। अगर खराब सिचुएशन है उसको फेस करेंगे, फेस करके अच्छा सिचुएशन डेफिनेटली किसी ना किसी दिन किसी का लाइफ में आएगा ही। सिचुएशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है और उसके लिए हम लोगों को मेहनत भी करना पड़ता है। दूसरा जो सबसे वाइटल पॉइंट है, मैं बताना चाहूंगा कि आदमी का लाइफ में एक पार्टनर की हमेशा जरूरत होता है। अगर एक आदमी का पार्टनर हो सकता है उसका मम्मी पापा या फिर उसका कोई क्लोज फ्रेंड या फिर उसका कोई भाई बहन रिश्तेदार, मगर एक क्लोज फ्रेंड रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में अगर कभी भी अगर कोई भी खराब सिचुएशन या फिर खराब मोमेंट हो तो कम से कम उसको शेयर करने चाहिए किसी के साथ। अगर कोई भी अगर उस सिचुएशन को शेयर नहीं करता है, दिलो दिल में रखता है, तो उससे भी डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो लाइफ में ऐसा कोई एक चाहिए जिसको तुम्हारा मन की बात उससे शेयर कर पाओ, तो तुम्हारा बात सुने, तुमको अच्छा सजेशंस दे और तुम उस डिप्रेशन से जितना जल्द हो सके बाहर आ पाओ। तो लाइफ में हमेशा कोई एक चाहिए जो तुम्हें अच्छा सजेशंस दे और अच्छा करके तुम बाहर आ पाओ। एक या दूसरा। थर्ड और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, कोई आदमी अगर डिप्रेशन में चला गया, अगर कोई किसी मतलब अगर उसका कुछ करने ही नहीं, मतलब कुछ भी है नहीं उसका, तो उस टाइम अगर कोई गलत कोई कदम उठाता है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, शायद तुम किसी को क्लोज नहीं बना सके, तुम्हारा करीबी कोई दोस्त या फिर किसी को क्लोज तुम बना नहीं पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोस्तों कि तुम किसी का क्लोज नहीं हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई मायने नहीं रखता, मगर हो सकता है तुम किसी के पास मायने रखते हो। तो लाइफ में कभी भी गलत कदम उठाने के पहले इस टाइप का तो सोच लेना, तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए हैं, तुम्हारे सराउंडिंग जो पीपल्स है, उनके साथ बाद में क्या बीतेगा, उन लोग लाइफ कैसे लीड करेगा, लाइफ का सफर कैसे करेगा। हो सकता है कि उन लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो लाइफ में कभी भी अगर डिप्रेशन या फिर कुछ भी सिचुएशन आता है तो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त या फिर जो भी तुम्हारा कोई भी है क्लोज फ्रेंड,
उसे शेयर करो। शेयर करके काउंसलिंग करो खुद को, या फिर काउंसलर के पास जाके खुद को काउंसलिंग करो, करके उस सिचुएशन से तुम बाहर आओ, ताकि इन फ्यूचर में तुम अच्छा टाइम बिता पाओ। तुम्हारे साथ जो सराउंडिंग पीपल्स है, तुम उनको भी एक अच्छा लाइफ दे पाओ। मगर कभी भी गलत कदम मत उठाना। शायद तुम्हारा एक गलत कदम से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो बस यही इतना ही है। और लास्ट में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मेरी जो YouTube का फैमिली है बहुत ही कम ही है, मगर फिर भी मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है, 1056। तो आज मेरा ये वीडियो जो 1056 देखता है, तो अगर इसमें से कभी भी कोई भी मेरा दोस्त कभी भी किसी भी सिचुएशंस में आए, डिप्रेशन में आए कि मैं क्या करूँगा, मुझे समझ पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों मेरे साथ कम से कम कंसल्ट करना। मेरा नंबर YouTube में दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सअप करना, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम लोगों को कॉल करूँगा। मेरा मेल ID भी है, मुझे मेल करना, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम लोगों को पर्सनली काउंसलिंग करूँगा। मगर गलती से भी ऐसा कुछ स्टेप्स मत उठाना जिसके चलते तुम्हारा लाइफ भी बर्बाद हो, उसके साथ तुम्हारा सराउंडिंग जो पीपल्स है उन लोगों का भी लाइफ खराब हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सेफ होगा। सेफ रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।